तनाव ईरान में है, तनाव इजराइल में है, टेंशन व्हाइट हाउस में भी बहुत ज्यादा है। दुनिया देख रही है कि पश्चिम एशिया में युद्ध रोकने की कोशिश के बीच बहुत बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। अमेरिका का जंगी बेड़ा ईरान के करीब है। किसी भी वक्त हमले का ऑर्डर दिया जा सकता है। अमेरिका के लड़ाकू विमान लगातार ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और इस जंग की तैयारी ने पूरे पश्चिम एशिया में कोहराम मचा दिया है। लेकिन इस वॉर मशीन से ज्यादा तनाव दे रहा है ज़ेलेंस्की का सबसे खतरनाक ऑपरेशन, जिसका मकसद है ठोको जनरल, छीनो डॉनबास। रूस में कई कमांडरों को मार चुके ज़ेलेंस्की के हिटमैन रूस के हर बड़े शहर में एक्टिव हो चुके हैं। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान, निज़नी, रोस्तोव, वोल्गोग्राद और व्लादिवोस्तोक। रूस का हर शहर अब ज़ेलेंस्की का हंटिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। मॉस्को में उन ऊंची इमारतों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की की दुश्मनी कई गुना बढ़ गई है। यहां रूस की सेना के खुफिया डिपार्टमेंट GRU के एक बड़े कमांडर पर हमला हुआ है। GRU यानी रूस के मुख्य खुफिया निदेशालय के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेव को मॉस्को में गोली मारी गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले के लिए रूस ने यूक्रेन को दोषी ठहराया है और ऐलान कर दिया है कि बदला जरूर लिया जाएगा। Режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные в свою очередь на срыв переговорного процесса и готового сделать все, чтобы только убедить своих западных. क्यों इसे कहा जा रहा है ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन ठोको जनरल, छीनो डॉनबास? पुतिन के कमांडरों पर यह पहला हमला नहीं, ज़ेलेंस्की का यह ऑपरेशन लगातार जारी है। बाईस दिसंबर 2022 को मॉस्को में हुआ यह धमाका पुतिन को दहला चुका है। इस कार के परखच्चे उड़े, पूरा रूस हिल गया। जब पुतिन का वो जिगरी जनरल मारा गया था जिस पर यूक्रेन युद्ध की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। नाम लेफ्टिनेंट जनरल फनील सरवारोव, पद आर्मी ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख, यानी रूस की सेना की ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा। ये धमाका 22 दिसंबर 2025 को मॉस्को की यासेनेवा स्ट्रीट पर हुआ। तब सुबह के 7 बज रहे थे। पुतिन के सबसे खतरनाक कमांडरों में से एक थे लेफ्टिनेंट जनरल फनील सरवारोव। कहा जाता है कि पुतिन ने 2026 में जनरल सरवारोव को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की थी, यानी 2026 का युद्ध और नेटो के खिलाफ तैयारी को लेकर पुतिन ने अपना सबसे भरोसेमंद जनरल 2025 के आखिरी महीने में ही खो दिया। लेफ्टिनेंट फनील सरवारोव की कार में धमाका हुआ था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुतिन इस धमाके के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन को दंड जरूर देंगे और जब वो सजा देंगे तो उनकी लाठी में आवाज भी नहीं होगी। इस कार की हालत देखिए और अंदाजा लगाइए कि मर्डर करने वाले ने कितने पुख्ता तरीके से अपने टारगेट को खत्म कर दिया। ऐसी ही टारगेट किलिंग के खिलाफ
पुतिन बदला लेने का ऐलान खुल्लम खुल्ला कर चुके हैं, लेकिन अब एक और कमांडर टारगेट अटैक का शिकार बना है। पुतिन के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सेव के साथ आखिर क्या हुआ? मॉस्को में इन इमारतों ने आखिर क्या देखा? कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेव? वो क्यों माने जाते हैं पुतिन के बहुत ही खास कमांडर? और जनरल एलेक्सेव को मारने से यूक्रेन को क्या हासिल होगा? ये समझने से पहले देखिए कि आखिर मॉस्को में हुआ क्या था। मॉस्को के उत्तर पश्चिमी इलाके में ये वो अपार्टमेंट है जहां लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सेव को गोली मारी गई। एक हमलावर जिसकी पहचान अब तक हो ही नहीं सकी। वो रूस की सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब बहुत बड़ा तनाव बन चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेव को कई गोलियां मारी गई। वो साल 2011 से रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU के डिप्टी कमांडर हैं। ये 24 जून 2023 का वीडियो है। लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेव प्रिगोजिन के साथ बैठे हैं। याद कीजिए येवगेनी प्रिगोजिन को। वो उसी वैगनर ग्रुप का कमांडर था जिसने पुतिन के खिलाफ बगावत की कोशिश की थी। पुतिन ने प्रिगोजिन को मनाने के लिए जनरल एलेक्सेव को भेजा था ताकि वो अपने लड़ाकों के साथ मॉस्को की तरफ कूच ना करे। साफ है, लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेव हमेशा से पुतिन के बहुत खास कमांडरों में गिने जाते रहे हैं। वो हमेशा से यूक्रेन के टारगेट पर रहे हैं और यूक्रेन का यही मैसेज है कि ठोको जनरल, छीनो डॉनबास। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन अपने कमांडर पर हुए हमले का बदला जरूर लेंगे। इसमें ज़ेलेंस्की को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। Ну, мне кажется, что это было в районе 6:30. Пишут везде 7, но мне кажется, 6:30, потому что в 7 уже полиция приехала. Ну, несколько вроде, насколько помню, несколько выстрелов. Ну, я просто проснулась от этого, я могла спать, что-то не слышать. Вот, поэтому, да, несколько выстрелов. Просто крики там о помощи, помогите, и потом я вызвала полицию. Все, как бы, все, что я слышала. Вот, и выскочили соседи и предложили, спросили, может быть, чем-то помочь, там, скорую вызвать полицию, но уже она все вызвала. मॉस्को में पुतिन के कमांडर पर हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेन की जंग को 4 साल होने वाले हैं। इस जंग को खत्म करने के लिए डिप्लोमेसी जारी है, लेकिन युद्ध के बीच टारगेट किलिंग की कोशिश भी जारी है। पुतिन के कमांडरों पर ऐसे वक्त ज़ेलेंस्की के हिटमैन वार कर रहे हैं जब यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में है और उसको जंग के जरिए वापस हासिल करने की उम्मीद ज़ेलेंस्की के साथ नेटो को भी पूरी तरह से हो चुकी है। लेकिन युद्ध तो अब भी चल रहा है। ज़ेलेंस्की की किलर ब्रिगेड लगातार एक्टिव है और उसने पहले कई हमलों के जरिए अपनी मारक क्षमता का सबूत दिया है। ऐसे में सवाल है कि पुतिन अब अपने जनरल का बदला किससे और कैसे लेंगे। इसका खौफ सिर्फ यूक्रेन में नहीं, पूरे यूरोप से लेकर अमेरिका तक में फैल चुका है। यानी बदला ज़ेलेंस्की से लिया जाएगा, यूरोप से लिया जाएगा या फिर अमेरिका से लिया जाएगा, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के युद्ध में उनकी खुफिया एजेंसी SBU यानी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन को पूरा सहयोग इन्हीं के जरिए से मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पूरा यूरोप जानता है कि रूस के कई कमांडर ऐसे ही मारे गए हैं। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी SBU रूस के अंदर कई ऐसे हमलों को अंजाम दे चुकी है जिसमें रूस के कई जनरलों को बहुत खामोशी से मौत के घाट उतारा जा चुका है। अब आप ये समझिए कि ज़ेलेंस्की की खुफिया एजेंसी को किस किस ताकत की मदद मिलती रही है, चाहे वो अमेरिका की CIA हो या फिर ब्रिटेन की MI6। आप इसमें फ्रांस की DGSE यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी शामिल कर सकते हैं और जर्मनी की BND। ये दोनों एजेंसी भी यूरोप की बहुत खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। CIA के साथ मिलकर इनका पूरा सहयोग यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU को मिल रहा है। ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के साथ साथ अब खुफिया एजेंसियों के बीच चल रहा खूनी खेल और ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। अगर रूस में ये हत्याएं ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर हो रही है तो समझ लीजिए
कि 2026 उनके लिए बहुत बुरा होने जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पुतिन के जनरल को टारगेट किया गया है। 17 दिसंबर 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की मॉस्को में हत्या की गई। स्कूटी बम धमाके का इस्तेमाल इसमें किया गया। 15 अप्रैल 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक की मॉस्को में हत्या कर दी गई। ये मर्डर कार बम धमाके से किया गया। 22 दिसंबर 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल फनिल सर्वारोव को मारा गया और इसमें भी कार बम के धमाके का इस्तेमाल किया गया। डॉनबास के हर मोर्चे पर फेल हो चुके ज़ेलेंस्की को डरने की जरूरत है। अगर रूस का शक सही है तो पुतिन के एक और बड़े कमांडर पर हमला ज़ेलेंस्की के लिए आखिरी ऑर्डर साबित हो सकता है।